Welcome back to my YouTube channel. Today the topic of our discussion is law of segregation, जो कि इनहेरिटेंस का लॉ है और इसको प्रपोज किसने किया था? जी मेंडल ने, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बेसिकली फर्स्ट लॉ है इनहेरिटेंस का, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो एक्चुअली सेग्रीगेशन है क्या? सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, यानी किस चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये बेसिकली सेपरेशन है एलील पेयर्स की। एलील पेयर्स क्या होते हैं आपको पता है? एक जीन जो है ना, उसकी एटलीस्ट 2 टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन 2 टाइप्स हो सकती हैं। जैसे हम हाइट की जीन की बात करें तो उसकी 2 एलील्स होंगी, टॉल और शॉर्ट, ठीक है। सो सेग्रीगेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ एलील्स, यानी ये दोनों सेपरेट हो जाएं ड्यूरिंग मियोसिस, ताकि जो गेमीट्स बने हैं वो हर गेमीट जो है वो एक एलील रिसीव कर सके। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। सबसे पहले तो हमने बात की ना सेग्रीगेशन क्या थी, कि सेग्रीगेशन बेसिकली सेपरेशन है एलील्स की ड्यूरिंग मियोसिस। और ये सेपरेशन होती क्यों है? ये सेपरेशन बेसिकली इसलिए होती है ताकि हर जो गेमीट है वो एक एलील रिसीव कर सके। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? इसकी 2 डेफिनेशंस हैं हमारे पास। पहले हम फर्स्ट वन देखेंगे। इसमें देखें, वर्ड है जेनेटिक फैक्टर। मेंडल ने वर्ड यूज़ किया था जेनेटिक फैक्टर का, क्योंकि तब उसको जीन्स का आइडिया नहीं था। जीन्स की जगह उसने कहा था कि जेनेटिक फैक्टर की 2 कॉपीज़ हैं, वो सेग्रीगेट हो जाएंगी गेमीट डेवलपमेंट के दौरान। और सेग्रीगेशन इनकी क्यों हो रही है? ताकि हर जो ऑफस्प्रिंग है वो एक जेनेटिक फैक्टर जो है वो रिसीव कर सके, यानी हर जो गेमीट है उसमें एक जेनेटिक फैक्टर जो है वो प्रेजेंट हो। इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब गेमीट फॉर्मेशन हो रही होती है तो जीन्स जो हैं वो सेग्रीगेट इस तरह होती हैं कि हर जो गेमीट है वो एक एलील रिसीव करे उस जीन से। यानी हमने बात की कि हाइट की जीन है टॉल, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि शॉर्ट के लिए है। फॉर एग्जांपल, इसके अलावा ये दोनों होमोजाइगस भी हो सकते हैं, यानी दोनों टॉल की जीन में एलील्स भी हो सकती हैं एक जीन पे। अब होता क्या है, ये जो एलील्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं इस तरह कि फॉर एग्जांपल ये एक और ये दूसरी, इस तरह हर जो गेमीट है वो एक एलील जो है वो रिसीव कर लेता है। अच्छा, अब ये हमने बात कर ली कि हर गेमीट जो है वो एक एलील रिसीव करेगा। ये जब मेंडल ने ये बात की थी ना, तो इस चीज़ का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। प्रूफ कहाँ से आया इस चीज़ का कि एलील्स जो हैं वो सेग्रीगेट कर जाती हैं? प्रूफ आया मियोसिस से। ज़रा याद करें, मियोसिस में ये सीन होता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। फिर ये क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ना, ये मियोसिस 1 में क्या होता है, सेपरेशन होती है इस तरह, ठीक है। ये 2 बन गए, सेम हेयर। उसके बाद इसको फर्दर 4 जो गेमीट्स हैं वो सेपरेटली बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलील्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं और हर गेमीट जो है वो एक एलील रिसीव करता है। जीन और एलील, हम बात तो करी जा रहे हैं जीन क्या है, एलील क्या है, ठीक है। हम कह रहे हैं जीन्स की जो एलील्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअली ये है क्या? जीन आपको पता है यूनिट है हेरिडिटी का, प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स पे, ठीक है, और ये डीएनए का पार्ट है। जीन का काम क्या है कि किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है कि किसी इंडिविजुअल में उस ट्रेट को शो करना। तो वो शो कैसे होती है कि जीन बनाती है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस होती है। एलील क्या होता है? एलील जो है वो अल्टरनेट फॉर्म है जीन की। यानी ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 एक जीन है, तो एलील जो है वो इसकी फॉर्म है। जैसे ABO ब्लड ग्रुप याद करें, ABO, इसमें हमारे पास एक जीन में 3 एलील्स हैं। उसके बाद हमने बात करनी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। अभी तक हम उसको डिफ़ाइन कर रहे थे और उसको एक्सप्लेन किया हमने थोड़ा सा। अच्छा, अब सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि जीन जो है ना, उसके लिए मोर देन 1 टाइप ऑफ एलील,
यानी एक जीन की कम अज़ कम 2 अलील्स होंगी, कम अज़ कम, लेकिन ये 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मियोसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि गेमीट्स जो हैं वो बनते हैं और अलील पेयर सेग्रीगेट कर जाते हैं। ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूँकि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं तो ये आप इस हेडिंग में लिखेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पहला प्रिंसिपल क्या था कि जो जीन है उसकी एक से ज़्यादा अलील हो सकती हैं। दूसरा क्या था कि ये जो अलील्स होंगी ये सेपरेट हो जाएंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। उसके बाद अब जब हम मेंडेलियन ट्रेट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 अलील्स इन्वॉल्व हैं, एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है। अब ये जो दोनों अलील हैं ना, ये एक ही जीन लोकस पे हैं, यानी एक ही पोजीशन पे हैं, लेकिन ये मिक्स नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है, ये बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में रहती हैं। इसीलिए हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। अब ज़रा बात कर लें डोमिनेंट अलील कौन सी है और रिसेसिव अलील कौन सी है। बेसिकली डोमिनेंट अलील वो होगी जो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है, जो अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो कराएगी, जबकि रिसेसिव अलील वो होगी जिसका एक्सप्रेशन जो है वो हाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 अलील है ना, टॉलनेस की और शॉर्टनेस की। फॉर एग्जांपल टॉलनेस की जो अलील है वो शो हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में, वो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो टॉल होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि डोमिनेंट अलील जो है वो शो हुई है, उसने रिसेसिव अलील के एक्सप्रेशन को यानी कि स्मॉल टी को हाइड कर दिया है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि लॉ ऑफ प्योरिटी क्यों कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो क्यों कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी, क्योंकि जो अलील्स हैं वो एक ही जीन लोकस पे होती हैं लेकिन वो मिक्स नहीं होती। अब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स के दौरान क्या होता है कि सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स क्यों होती है गेमीट फॉर्मेशन के दौरान। ये इसलिए होती है क्योंकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट होते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की है। अब ये एग्जांपल ज़रा देखें। कलर की ट्रेट ली, येलो कलर है, ग्रीन कलर है। येलो को रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल वाई से और ग्रीन को स्मॉल वाई से। ये जो है ना होमोजाइगस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होमोजाइगस देखें पेरेंट्स हैं और ये 1 काइंड के गेमीट ही प्रोड्यूस करेंगे। इनमें से हमने कैपिटल वाई ले लिया, इधर से हमने स्मॉल वाई ले लिया, वाई, ये बन गया हेट्रोजाइगस गेमीट, ठीक है, यानी दोनों गेमीट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ स्टार्ट में दोनों गेमीट्स जो थे वो सिमिलर थे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब जब क्रॉस हुआ तो दोनों गेमीट्स जो हैं डिफरेंट हो गए। अब हमने इन दोनों गेमीट्स का यानी कि F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया, इसे हमने कहा F2। अब ये देखें, एक साइड पे हमने मेल गेमीट्स लिखे, दूसरी साइड पे हमने फीमेल गेमीट्स लिखे। वाई दोनों कैपिटल वाई, इनका क्रॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका इसके साथ, उसके बाद इसका इसके साथ और एट द एंड इसका इसके साथ। और ये देखें हमारे पास क्या आया, 3 हमारे पास आए येलो सीड्स। F1 में हमारे पास सारे येलो सीड थे, ठीक है, यानी डोमिनेंट अलील ने एक्सप्रेस किया था अपने आप को, वाई ने, क्योंकि वो येलो है, वो डोमिनेंट अलील थी। लेकिन F2 जनरेशन में हमारे पास क्या हुआ, रिसेसिव अलील का एक्सप्रेशन भी शो हुआ, यानी ग्रीन भी कलर आया हमारे पास। तो एक्चुअली हमारे पास फिनोटिपिक रेशो क्या बनी, 3:1। फिनोटिपिक रेशो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशो बेसिकली ये है कि जो एक्सप्रेस हो रही है, जो हमें ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे देखें ना, हमें ज़ाहरी तौर पे 3 जो है वो येलो सीड मिले हैं और 1 जो है वो ग्रीन सीड मिला है, लेकिन जीनोटिपिक रेशो भी होती है। जीनोटिपिक रेशो क्या होती है कि एक्चुअली जीन्स कैसी हैं। अब देखें, एक येलो सीड जो है ना वो होमोजाइगस है, क्योंकि उसमें दोनों जीन्स जो हैं वो कैपिटल वाई हैं। 2 येलो सीड्स जो है वो हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि एक में दोनों में क्या है कि एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, ठीक है। तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशो क्या आई, 1, यानी एक हमारे पास होमोजाइगस है, उसके बाद 2 यानी 2 हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है, और एक फिर होमोजाइगस रिसेसिव है। 1:1 हमारे पास जीनोटिपिक रेशो आई और फिनोटिपिक रेशो क्या थी, 3:1। अब इम्पॉर्टेंस क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है कि जो हैप्लॉइड गेमीट्स हैं उनमें जीनोटिपिक रेशोज़ जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं।
यानी गेमीट्स जो हैं वो कैसे अलील को रिसीव करते हैं, अलील सेपरेट कैसे होती हैं, ये सारा कुछ हमें इस लॉ में पता चल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस लॉ को हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? इसलिए कि ये वाहिद लॉ है जिसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, यानी अलील्स ने सेपरेट होना ही होना है, ठीक है, और गेमीट्स ने उस सेपरेशन को कबूल करना ही करना है। तो ये था हमारा बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें हमने क्या क्या स्टडी किया, डेफिनेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, उसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, ठीक है, फिर हमने एग्जांपल की हेल्प से देखा, फिर हमने कुछ टर्म्स याद की, यानी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।